हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज तारीख है 9 सितंबर 2023। तो आइए देखते हैं 2023 के सितंबर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो झारखंड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखेंगे। कुछ प्रश्नों को रिवीजन करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। एक अभ्यास प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा जिसका जवाब आप कमेंट में देकर बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्याख्या के साथ। और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड जो स्टैटिक जी के बनते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्नों को देखेंगे उसके व्याख्या के साथ। इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न का। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड में पूर्ण रूपेण नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बन गया है? जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अथवा रांची यूनिवर्सिटी। दोस्तों झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जो पूरी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यानी नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है अपने संस्थान में यानी यूनिवर्सिटी में। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू कर दिया है। अतः यह पहला विश्वविद्यालय झारखंड का बन गया है जिसने पूरी तरह से अपने विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लागू कर लिया है। और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति यानी NEP 29 जुलाई 2020 को देश भर में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य है देश भर के स्कूलों में और विश्वविद्यालय में पूरी शिक्षा व्यवस्था को नए तरीके से लागू करना या पूरी तरह से परिवर्तित शिक्षा नीति को लागू करना जो पहले के शिक्षा नीति से अलग है। और इसे ही न्यू शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला वैसे रांची यूनिवर्सिटी राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, परंतु रांची विश्वविद्यालय में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, परंतु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने अपने यहाँ पूरी तरह से इसे लागू कर दिया है। इसलिए झारखंड का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है CUJ जिसने नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू कर दिया है। दोस्तों वहीं CUJ के वर्तमान में अगर कुलपति की बात करें तो ये हैं डॉक्टर क्षितिभूषण दास। और रांची यूनिवर्सिटी की चर्चा हुई है तो उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, किस देश के लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थायी समाधान नामक शीर्षक पर की गई रिसर्च के लिए जमशेदपुर के XLRI के 2 प्रोफेसर्स को US अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन A जाम्बिया, ऑप्शन B न्यूजीलैंड, ऑप्शन C मिस्र, अथवा ऑप्शन D जिम्बाब्वे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन A जाम्बिया। जाम्बिया के लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड के 2 प्रोफेसर्स ने स्थायी समाधान नामक शीर्षक पर एक रिसर्च किया था जिसके लिए इन दोनों प्रोफेसर्स को US अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अतः सही उत्तर है ऑप्शन A जाम्बिया। आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। XLRI जमशेदपुर को US अवार्ड से नवाजा गया है। 17वीं EPARCC टीचिंग केस एंड सिमुलेशन कंपटीशन में XLRI के 2 प्रोफेसर्स के रिसर्च को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसके लिए ही US अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इस स्पर्धा का आयोजन अमेरिका के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी और मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड पब्लिक अफेयर्स की ओर से आयोजित किया गया था। XLRI के जो ये 2 प्रोफेसर हैं ये हैं त्रिलोचन त्रिपाठी और वेणुधर साहू। और इन दोनों ने ही जाम्बिया में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक रिसर्च किया था। रिसर्च का जो विषय था वह था स्थायी समाधान। और इसके लिए ही इन दोनों ही प्रोफेसर को यानी त्रिलोचन त्रिपाठी और वेणुधर साहू को पुरस्कृत किया गया है US अवार्ड से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। और यह प्रश्न है, शिवाजी महान कैरे झारखंड में किस पद पर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए प्रथम लोकायुक्त, ऑप्शन बी प्रथम चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी प्रथम पुलिस महानिदेशक अथवा ऑप्शन डी प्रथम मुख्य सचिव। इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवाजी महान कैरे झारखंड के पहले डीजीपी थे, यानी पहले पुलिस महानिदेशक। अतः उत्तर जो है यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे शिवाजी महान कैरे और उनका निधन हो गया है 4 सितंबर 2023 को। वह 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। झारखंड राज्य के गठन के बाद 12 नवंबर 2000 को झारखंड के पहले डीजीपी के रूप में उन्होंने यह पद संभाला था। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। और आज का तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। दोस्तों झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। आपको बता दें कि झारखंड के 2 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये 2 शिक्षक हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। मोहम्मद इजाजुल हक जो कि प्रभारी प्रधानाध्यापक है, यानी कि वो इंचार्ज हैं हेडमास्टर के रूप में मध्य विद्यालय दीवाना खान चतरा के, और मनोरंजन पाठक कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं सैनिक स्कूल तिलैया के। इन दोनों ही शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने का एक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य है देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत से यानी परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि छात्रों के जीवन में भी परिवर्तन लाया है। यही है उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड के किस एथलीट ने रजत पदक जीता था? ऑप्शन ए फ्लोरेंस बारला, ऑप्शन बी आशा किरण बारला, ऑप्शन सी प्रीति लकड़ा अथवा ऑप्शन डी अमनदीप कौर। दोस्तों यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का स्पेन में जो आयोजन किया गया उसमें एथलीट जो थी आशा किरण बारला, उसने रजत पदक जीता है। आशा किरण बारला यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली झारखंड की पहली एथलीट बन गई है। 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। 4 से 13 अगस्त 2023 के दौरान यह आयोजित किया गया था और यह अब संपन्न हो गया है, और इसका आयोजन किया गया था स्पेन के त्रिवागो में। आशा किरण बारला के बारे में दोस्तों जान लेते हैं कि आशा किरण बारला झारखंड की एक प्रसिद्ध एथलीट है और गुमला कामडारा प्रखंड की नवाडी गांव की है, और वर्तमान में बोकारो के आशु भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी की एथलीट है और यानी कैडेट है, और इसके जो कोच हैं आशु भाटिया, और इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है आशु भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी को। और इसके अलावा आपको बता दें कि आशा किरण बारला की एक छोटी बहन भी है, या बड़ी बहन है, जो फ्लोरेंस बारला है, और ये दोनों ही बहनें झारखंड की हैं और इंटरनेशनल एथलीट हैं और झारखंड का नाम रोशन करती रहती हैं। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। मूल रूप से झारखंड के निवासी अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया, वे किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन ए डायरेक्टर थे बीएसएफ के, ऑप्शन बी डायरेक्टर आईटीबीपी, ऑप्शन सी डायरेक्टर सेल अथवा ऑप्शन डी डायरेक्टर एसपीजी। दोस्तों अरुण कुमार सिन्हा जो मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया गुरुग्राम के अस्पताल में, और वे डायरेक्टर थे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के। अतः सही उत्तर है ऑप्शन डी डायरेक्टर एसपीजी। आपको बता दें कि एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर अरुण कुमार सिन्हा का 6 सितंबर 2023 को
गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 61 वर्ष के थे और 1987 बैच के केरल कैडर के अधिकारी थे और मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले थे, मालवीय मार्ग के निवासी थे। अरुण कुमार सिन्हा का जो एजुकेशन हुआ है वो हिंदू स्कूल हजारीबाग से स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और हजारीबाग से ही जूलॉजी में उन्होंने बीएससी किया था। बाद में वे आईपीएस हो गए थे और केरल कैडर उन्हें मिला था। आपको बता दें कि मार्च 2016 से वर्तमान तक वे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले एसपीजी के डायरेक्टर के रूप में पोस्टेड थे। चलिए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर के फॉर्म में कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन करने की और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स की शुरुआत झारखंड के किस शहर में शुरू किया गया? इसका उत्तर है जमशेदपुर में। सेफ डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट के लिए इसे शुरू किया गया है झारखंड में। जो ई वेस्ट होता है उसे पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया जाए, उससे किसी भी तरह का वो कचरा कहीं पे भी न रहे, उसका निपटान कर दिया जाए। यही क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स का उद्देश्य था। ये पूरे देश में शुरू किया गया था, परंतु झारखंड में जमशेदपुर से इसकी शुरुआत की गई। रांची के मांडर में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में किस लेखक के पुस्तक का विमोचन किया गया था? दोस्तों, ये लेखक थे परवेज शीतल। इनकी पुस्तक थी साइलेंट रोजलिंग, जिसका विमोचन किया गया था रांची के मांडर में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से जो आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, उसमें। झारखंड देश का कौन सा नंबर का राज्य बन गया है जहां वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया गया? दोस्तों, वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला झारखंड जो है पहला राज्य बन गया है। 2 दिसंबर 2022 को रांची में ललगटुआ में फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंस्टीट्यूट में इसका विमोचन किया गया था। आपको बता दें कि यह स्टैटिक का भी एक प्रश्न बन जाता है कि फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंस्टीट्यूट यानी वन उत्पादकता संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ललगटुआ में, जो कि रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में इस वर्ष जनवरी से जून 2023 के दौरान अपराध के मामलों में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है झारखंड में? इसका उत्तर है रांची, दूसरे स्थान पर धनबाद और तीसरे स्थान पर रहा बोकारो। आपको बता दें कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झारखंड के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें रांची को बताया गया है कि अपराध के मामले में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? इसका उत्तर है अविनाश गंजू। अविनाश गंजू खिलाड़ी हैं, झारखंड के वुशु खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में। आइए कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी रिवीजन कर लेते हैं। और यह प्रश्न है, ICAR लैब भोपाल द्वारा बोकारो के फार्म से भेजे गए मुर्गियों के सैंपल में किस बीमारी की पुष्टि की गई थी? इसका उत्तर है बर्ड फ्लू यानी H5N1 जो वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति ने हजारीबाग स्थित अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है? इसका उत्तर है पद्मश्री बुलू इमाम। ये पद्मश्री पुरस्कार हैं। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें बुलू इमाम को दिया गया था, जिन्होंने अपने घर को, अपने आवास को ही संस्कृति म्यूजियम बना दिया है। आपको बता दें कि इस संस्कृति म्यूजियम में हजारों वर्ष पुराने चीज़ों को भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को यानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है और इसी के तहत 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया।
2023-24 के केंद्रीय बजट में झारखंड में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 3, और ये 3 नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे दुमका, पलामू और हजारीबाग में। और देश में वर्तमान में कुल 157 नर्सिंग कॉलेजेस हैं। इसकी घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में संसद में बताया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 2023 को मनाया? इसका उत्तर है 51वां। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दोस्तों 1973 में हुई थी 4 फरवरी को, और इसी गोल्फ मैदान में यानी गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम की स्थापना हुई थी। और स्थापना किया गया था विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है किस जिले के हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी चतरा। दोस्तों इंतज़ार है आपके उत्तर का। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कर इसका जवाब ज़रूर बताएंगे, चाहे वो उत्तर गलत हो या सही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका सही उत्तर भी जानेंगे, और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जो व्याख्या हो सकता है, उसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और स्टैटिक जीके के तहत आज का पहला प्रश्न है 1837 में सेरंगसिया घाटी युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुए भीषण युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए पोटो हो, ऑप्शन बी बुधु भगत, ऑप्शन सी बिंद्रायमान की अथवा ऑप्शन डी नीलांबर पीताम्बर। दोस्तों सेरंगसिया घाटी युद्ध 1837 में अंग्रेजों और झारखंड के पोटो हो के नेतृत्व में किया गया था। यानी एक तरफ अंग्रेज सेना थी और एक तरफ पोटो हो के नेतृत्व में सेरंगसिया घाटी युद्ध किया गया था, जिसके तहत अंग्रेज़ों का बहुत बुरा हाल किया गया था इस युद्ध के दौरान, और इसका लाभ भी झारखंड के लोगों को मिला था, जिसके तहत इसके परिणाम को भी हम लोग इस सेशन में जान लेंगे। आइए इसे हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि पोटो हो, जिनका नाम पोटो सरदार या पोटो हो, इन दोनों ही नामों से जाने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था पश्चिमी सिंहभूम जिला में जगन्नाथपुर के राजबासा गांव में। 19 नवंबर 1837 को सेरंगसिया घाटी युद्ध किया गया था, और इसमें अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुए भीषण युद्ध में, जो कि एक छापामार युद्ध था, नेतृत्व किया गया था पोटो सरदार के द्वारा या पोटो हो के द्वारा। आपको बता दें कि सेरंगसिया घाटी पश्चिम सिंहभूम के टोटो प्रखंड में स्थित है, और इसके पहले जब पता चला पोटो हो को कि अंग्रेज हम पे हमला करने वाले हैं, तो इस युद्ध के लिए एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी, और यह गुप्त बैठक बुलाई गई थी वलंडिया गांव में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में ही है। और इन्होंने सेरंगसिया घाटी और बगाबिला घाटी, या कह सकते हैं कि बगाबिला घाटी को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा लिया था इस युद्ध के दौरान। वहीं इस युद्ध में पोटो हो और उनके सहयोगियों को पकड़ लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और फांसी भी दे दी गई थी। 8 दिसंबर 1837 को पोटो हो और उनके जो प्रमुख सहयोगी थे, नारा हो, पांडुआ हो, भुगनी हो, बोडो हो, बड़ई हो, देवी हो, इन सबों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक को पोटो हो के साथ कुछ लोगों को, और साथ ही 2 जनवरी को 1838 को, यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी 1838 को सबों को जगन्नाथपुर में बरगद के पेड़ से फांसी दे दी गई थी, और करीब 79 लोगों को, यानी 79 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। इसका परिणाम दोस्तों क्या हुआ था, आइए जानते हैं। 1820 और 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था इसी क्षेत्र में। 1800 यानी कोल्हान क्षेत्र में 1831-32 के दौरान कोल विद्रोह हुआ था, और इस दोनों युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों को यह पता चल गया था कि इतना आसान नहीं है यहाँ के लोगों से लड़ना, और इस दौरान अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था, और इस सेरंगसिया युद्ध में भी अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था। अंततः इन लोगों को काफ़ी कुछ इनके साथ कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, और अंत में साउथ वेस्ट फ्रंटियर के तत्कालीन जो उस समय कैप्टन थॉमस थे विल्किंसन को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यानी कोल्हान के जो नेतृत्वकर्ता थे
उनके साथ, और 1837 में ही सिंहभूम में हो लोगों को विशेष ध्यान देते हुए, यानी हो लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए विल्किंसन रूल लागू किया गया था, और यह विल्किंसन रूल्स ही कोल्हान क्षेत्र में लागू किया जाता है। आपको बता दें कि हो समुदाय के विशेष शासन व्यवस्था, जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसे भी इस दौरान ही मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके को वन लाइनर्स के फॉर्म में भी, और इसे भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। JSMDC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 7 मई 2002 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है रांची में। आपको बता दें कि ये एक झारखंड का पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी इंडस्ट्री है, कॉरपोरेशन है, और यह माइनिंग सेक्टर में काम करती है। इसके तहत कुल 7 परियोजनाएं चलाई जा रही है झारखंड में अभी। एक है सिकनी कोयला परियोजना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट परियोजना है, लातेहार में है। इसके अलावा काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा में है, ज्योति पहाड़ी के नज़दीक, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इसके अलावा काइनाइट के अलावा जो रांची में, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी परियोजनाएं चलाई जा रही है JSMDC के द्वारा, और ये कुल 7 परियोजनाएं चलाई जा रही है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए, सिकनी कोयला परियोजना लातेहार और काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम। दूसरा है झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड, यानी कैंटोनमेंट बोर्ड किस जिले में कार्यरत है? इसका उत्तर है रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ में एकमात्र कैंटोनमेंट बोर्ड है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है, और संसद के अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। और जो नगर पालिका का कार्य होता है सिविल एरिया में, वही कार्य कैंटोनमेंट बोर्ड अपने छावनी बोर्ड में करता है। और पंचायती राज अधिनियम या फिर नगर निगम का कोई भी धारा इस छावनी बोर्ड पर लागू नहीं होता है, बल्कि सैन्य छावनी का अपना नियम कानून होता है, उसकी धारा वहीं पे लगती है। जिस तरह से पंचायती राज अधिनियम कार्य करता है, नगर निगम अपने क्षेत्र में कार्य करता है, उसी तरह छावनी बोर्ड कैंटोनमेंट जो बोर्ड होता है अपने एरिया में, और सैन्य छावनी जो होती है उस पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस चित्रकला में संकटग्रस्त जानवरों यानी एंडेंजर्ड एनिमल्स का चित्रण किया जाता है? दोस्तों झारखंड में एक चित्रकला है जिसे गंजू चित्रकला शैली कहते हैं, और यह चित्रकला शैली ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें संकटग्रस्त जानवर जो हैं, एंडेंजर्ड एनिमल हैं, उसका चित्रण किया जाता है। आपको बता दें कि इस चित्रकला में जानवरों के साथ साथ रीति रिवाजों को भी दर्शाया जाता है। इसके अलावा पशु के साथ साथ आपको बता दें कि वनस्पतियों का भी चित्रण किया जाता है, यानी एंडेंजर्ड एनिमल के साथ साथ वनस्पतियों का भी चित्रण किया जाता है इस चित्रकला शैली में। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका यानी क्वार्टरली मैगजीन का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? इसका उत्तर है उड़ान। उड़ान नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकलती है, झारखंड विधानसभा के द्वारा निकाला जाता है, और यह शुरुआत हुई थी इसकी 2021 में। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि 2021 में ही विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ थी, और उसी दौरान इसका विमोचन किया गया था उड़ान पत्रिका का, और यह त्रैमासिक पत्रिका है, यानी क्वार्टरली इसका पब्लिकेशन किया जाता है विधानसभा के द्वारा, झारखंड विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश का फूल किसका प्रतीक है? दोस्तों ये पलाश का फूल जो झारखंड के नए लोगों में नज़र आता है, वह झारखंड का जो अनमैच्ड ब्यूटी है यानी अप्रतिम सौंदर्य है उसका प्रतीक है। और यह पलाश का फूल झारखंड का राजकीय पुष्प भी है, जिसके बायोलॉजिकल नेम या बॉटैनिकल नेम की बात करें या साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम को, बायोलॉजिकल नेम या फिर कह सकते हैं बॉटैनिकल नेम को। बॉटैनिकल नेम कहिए, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका बॉटैनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।